यार देखो ना, हमें एक दूसरे को डेट करते हुए कितना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक तुमने शादी का कुछ भी प्लान नहीं बनाया है। देखो मुझे ना तुमसे शादी करनी है अब। तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, तो हम कर लेंगे ना शादी। तुम तो बस चाहते ही हो पर करते नहीं हो। अब देखो, इस मंथ के एंड तक मुझे शादी की डेट चाहिए। ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्ब सर। मैम ये रहा आपका बिल। कार्ड से हो जाएगा? हाँ जी सर, हो जाएगा। ओके। और तो फिर कार्ड कैसे छपवाने हैं? सॉरी सर, बट आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया। कार्ड डिक्लाइन हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं दूसरा देता हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इस मंथ के एंड में देखते हैं, ठीक है? अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेंगे। सर आपके इस कार्ड से भी पेमेंट नहीं हुई। क्या? सर यूपीआई कर दीजिए या कैश से पेमेंट कर दीजिए। एक्चुअली मेरा सर्वर डाउन है और मैं यूपीआई नहीं कर सकता। मैं तभी आपको कार्ड दिया कि कार्ड से पेमेंट हो जाएगी। ये भी नहीं चल रहा है, इसमें तो पैसे रखे हैं, दोनों कार्ड में पैसे थे, उसका समझ में आता है, लेकिन ये कार्ड तो मैं रेगुलर यूज करता हूँ। एक सेकेंड, सॉरी, कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या मेरा बैंक करप्ट हो गया? सीरियसली मेरे सारे अकाउंट फ्रीज हो गए? कोई मजाक तो नहीं चल रहा है? अब तो मैं सड़क पे आ गया। ठीक है, मैं देखता हूं, रखो। सर अब बिल कैसे पे करेंगे? 4,500 का आपका बिल है। सो सॉरी मैम, एक्चुअली मेरा बैंक करप्ट हो गया है, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका बिल पे कर दूंगा। नेहा, तुम्हारा यूपीआई चल रहा है ना, प्लीज आप बिल पे कर दो, हम घर जाके देख लेंगे, मैं कैश दे दूंगा आपको। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों बिल पे करूं? मैं कोई बिल पे नहीं करने वाली। तुम्हारा बिल है, तुम देखो, तुम्हें ही पे करना है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की कि नेहा बिल पे कर दो? हाँ नेहा, तुम्हें क्या बोल रहे हो मैडम के सामने? हमारी क्या ही रेपुटेशन रह जाएगी। अब नेहा, क्या ही फर्क पड़ता है, बिल मैं पे करूं या तुम ही करो, हम दोनों तो होने वाले हस्बैंड वाइफ है ना। होने वाले हैं, हुए तो नहीं ना। और फर्क पड़ता है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मैं 1 रुपए भी नहीं खर्च करने वाली, और तुम हो ना बिल पे तो तुम करोगे। क्या हुआ तुम्हारे कार्ड्स को और क्या हुआ तुम्हारे बैंक अकाउंट्स को? हाँ नेहा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मेरा बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है, मैं रोड पे आ गया हूँ। अब यहाँ बेइज्जती मत करवाओ, प्लीज पेमेंट कर दो, हम घर चल के बात करते हैं ना। ओ हेलो, मैंने तुमसे शादी की बात इसलिए कर रही थी और तुम्हारे साथ इसलिए थी क्योंकि अब तक तुम्हारे पास पैसा था। अब तुम रोड पे आ गए, ना तुम्हारे पास पैसा है, ना आगे पीछे कुछ है। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ रहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ थी, समझे? मैडम क्या हो गया? आप इस तरीके से बातें क्यों कर रही हैं? बिल आप पे कर दीजिए, 4,500 का ही तो। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपकी बात सुनी थी कि आप तो शादी करने वाली हैं सर से। ओ हेलो, अपना मुंह बंद करके रख। 2 कौड़ी की यहाँ पे बेटर है ना, तो बेटर का काम कर। किसी की पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, समझी? बेवकूफ कहीं की। नेहा, तुम इस वेटर से ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्यों मेरी इज्जत का तमाशा बना रही हो? अरे पेमेंट कर दो ना, 4,500 रुपये तो है। तुम्हारी इज्जत है भी कहीं? इज्जत उसकी होती है जिसके पास पैसा होता है। अब तुम भिखारी हो चुके हो। देखो ना, 4,000 रुपये मुझसे मांग रहे हो। मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली, भीख के तौर पे भी नहीं, समझे? नेहा, तुम्हें क्या बोल रही हो? तुम 4,500 के पीछे इतना बदल जाओगी? अरे अगले महीने तो हमारी शादी होने वाली है। देखो ऐसा है ना, भाड़ में गई शादी और भाड़ में गई तुम जैसे गरीब से शादी करके मुझे अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी। मैं तो कोई अमीर लड़का देखूंगी, उससे शादी करूंगी, उसके साथ रहूंगी ना। और वैसे भी अभी तो बोला कि तुमसे शादी में इसलिए करने वाली थी क्योंकि तुम्हारे पास पैसा था। अब तुम भिखारी हो गए, रोड पे आ गए, तुमसे शादी करके क्या लोग घर में झाड़ू पोछा का काम करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ और अच्छे घर में ही जाऊंगी मैं। तो अब अपने दिमाग से तुम ये बात निकाल दो कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। जाओ अपने जैसे कोई गरीब ढूंढ लो और उससे शादी कर लो। मैम आप सर के साथ बहुत गलत कर रही हैं। मैंने सुना था कि आप शादी करने वाली हैं और आप इस तरीके से पलट गई। इंसान का अच्छा बुरा वक्त तो कभी भी आ सकता है ना। अच्छा, तुझे बड़ा तरस आ रहा है इसमें? उसका बुरा वक्त नजर आ रहा है ना? तो एक काम क्यों नहीं करती, तू इससे शादी कर ले। दोनों गरीब, ये भी गरीब, तू भी गरीब, अच्छी कटेगी बेटा तुम्हारी। अपना ज्ञान ना अपने पास रख, ज्यादा अच्छा होगा तेरे लिए। नेहा, तुम कैसे बोल रही हो उस लड़की के साथ? अरे मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, वो मेरी बहन जैसी है, और तुम छोड़ोगी तो मैं राह चलते किसी भी लड़की के साथ शादी कर लूंगा।
और नहीं तो क्या, और कोई ऑप्शन बचा भी है तुम्हारे पास? और ये तुम्हारी बहन जैसी है ना, तो अपनी इस बहन जैसी को बोलो अपना मुंह बंद करके रखे, वरना इसकी नौकरी खाने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, समझी? मैडम, मैंने इतने कपल्स देखे हैं, इस रेस्टोरेंट में इतने लोग आते हैं, पर आप जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। कितनी बार ऐसे होता है कि कपल्स में लड़कियां ही पेमेंट कर देती हैं, उनके कार्ड नहीं चलते हैं, यूपीआई नहीं चलता, और आपने 4,500 के लिए अपने सालों का रिश्ता तोड़ दिया सर से। अभी तो आप शादी करने वाले थे सर के साथ। बात यहाँ पे 4,500 की नहीं है, बात जिंदगी बिताने की है। मैं इससे शादी करने वाली थी, वो तो अच्छा आज मुझे पता चल गया। आज मैं 4,000 जमा करूंगी, कल 5,000 जमा करूंगी, अगले दिन 3,000 जमा करूंगी, ऐसे रोज रोज मैं इसके खर्चे उठाती रहूंगी। इतना नहीं कमाती मैं, और वैसे भी मैंने तो सोच ही रखा है मैं किसी अमीर इंसान से शादी करूंगी जिसके खर्चे मुझे नहीं उठाने पड़े, वो मेरे खर्चे उठाए, समझे तुम? नेहा, एक बात बताओ, हमने तो प्रॉमिस किया था ना कि हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर यही सीन अगर मेरे साथ शादी के बाद हो जाता, क्या तुम तब भी मुझे छोड़ के चली जाती? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तब भी छोड़ देती। जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास मैं नहीं हूँ, समझे? और हाँ, तू सुन मेरी बात, इससे पैसे ले या मत ले ये तेरी कॉल है, या फिर तू इससे बर्तन मजवा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जा रही हूँ मैं। और मुझे ना कोई कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें हरासमेंट केस में ना जेल भिजवा दूंगी, समझे? नेहा, सर, अब हमारे पैसे कौन देगा? वो मैडम भी जा चुके हैं और आपके पास भी पैसे नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप इतने दुखी हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है, आपकी पेमेंट हम कर देंगे। अरे बहन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, मैं देता हूँ। क्या सर, आपके पास इतने सारे पैसे, तो आपने बिल क्यों नहीं भरा? मैं समझाता हूँ, वो दरअसल ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इससे बहुत प्यार करता था, और मुझे जानना था कि मुझसे कितना प्यार करती है या फिर ये मेरे पैसों से प्यार करती है, लेकिन आज इसका सच मेरे सामने आ गया। थैंक यू सर। और ये तुम्हारी टिप के पैसे हैं। नहीं नहीं सर, ये मैं टिप नहीं ले सकती, आपने बिल भर दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे तुम ये ले लो पैसे, तुम ये डिजर्व करती हो, तो तुम खुद 15,000 की सैलरी में कैसे गुजारा करती होगी, तो ये मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के दे रहा हूँ। और तुमने बिना कुछ सोचे समझे ना तुम मुझे जानती, और तुमने मेरा बिल पे करने के लिए हाँ कर दी, बस इसीलिए। सर, वो तो इंसान का एक फर्ज होता है ना कि दूसरे इंसान की मदद करना। अब आपके साथ बुरा वक्त था तो मैंने सोचा कि मैं ही आपका बिल भर दूंगी। और ये मेरी गर्लफ्रेंड, ये मुझसे प्यार करती थी नहीं करती थी आई डोंट नो, बट मैं इससे बहुत प्यार करता था। अब इसके बारे में मुझे पता चल गया तो मैं आगे जाकर अपनी फैमिली को बता सकता हूँ कि वो लड़की मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, सिर्फ हमारे पैसों से प्यार करती थी। अगर मैं इससे शादी कर लेता तो मेरा आने वाला फ्यूचर बर्बाद हो जाता, मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती। और हाँ, और मेरा कोई बैंक अकाउंट करप्ट नहीं हुआ है, तो मैं कोई रोड पे नहीं आया हूँ। वो सब सिर्फ एक लॉयल्टी टेस्ट था मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, और वो उसमें फेल हो गई। मुझे सब लोग बोलते थे, घर वाले, बाहर वाले, यार दोस्त सब बोलते थे कि तेरी गर्लफ्रेंड गोल्ड डिगर है, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। सिर्फ एक ही चीज़ रखी कि मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज उसका सच मेरे सामने आ गया और वो मेरे टेस्ट में फेल हो गई। चलो, मेरी लाइफ तो बच गई, कोई बात नहीं बहन। ओह अच्छा, आपने भी सही तरीका आजमाया। अच्छा बहन, मैं चलता हूँ, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, और तुम जिस भी घर में जाओगी वो घर बहुत खुशनसीब होगा। चलता हूँ। कितने अच्छे सर थे, और वो मैडम कितनी बुरी थी, ऐसे कभी किसी का बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ते। हर कुछ पैसा ही तो नहीं है ना, प्यार भी बहुत कुछ होता है।